हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ लेसन 14। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, 1 to 13 चैप्टर आपने मिस किया है तो प्लेलिस्ट से ज़रूर देखिएगा। इवन आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी। ठीक है, आज डिस्कस करने वाली हूँ कला के क्रमिक विकास, कैसे कैसे आर्ट का एक्सप्लोर हुआ है इंडिया में, इवन कला विद्यालय के बारे में। ठीक है, चलिए क्लासेस देखते हैं। अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इवन आपने अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर लीजिए। 19वीं शती में यूरोपीय शासकों ने उस आवश्यकता का अनुभव किया कि भारतीय कला प्रेमियों व कलाकारों को उचित प्रशिक्षण देना चाहिए। इसी क्रम में तीनों प्रेसिडेंसी में कला विद्यालय की स्थापना हुई। 1850 में मद्रास कला विद्यालय की, 1854 में कोलकाता कला विद्यालय और 1857 में बम्बई कला विद्यालय की स्थापना हुई। और 1884 ईस्वी में यहाँ पर ईवी हेवल टीचर बने थे मद्रास कला विद्यालय में। 1929 में प्रथम भारतीय प्राचार्य देवी प्रसाद रॉय चौधरी। 1957 में प्रथम टीचर बने थे केसीएस पानिक्कर। कहाँ पर? प्रथम नहीं कह जाएंगे, देवी प्रसाद रॉय के चौधरी के बाद केसीएस पानिक्कर टीचर रहे थे मद्रास कला विद्यालय में। 1961 में मद्रास कला विद्यालय को गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के नेम से एक्सप्लोर कर दिया गया। अब उसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस हैं सारे। आप हो सके तो एक शॉर्ट नोट्स भी बना लीजिए कुछ कुछ टर्म्स के, जो इंपॉर्टेंट है मैं एक्सप्लेन करती रहूंगी। देखिए, मद्रास कला विद्यालय, इसका टाइम ड्यूरेशन है 1850। मद्रास कला विद्यालय की स्थापना 1850 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? शैल्य चिकित्सक अलेक्जेंडर हंटर के द्वारा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मद्रास कला विद्यालय की जो स्थापना हुई है वो शैल्य चिकित्सक अलेक्जेंडर हंटर के द्वारा हुई है। कब हुई है? 1850 में हुई है। इसकी स्थापना मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट नाम से हुई। इसकी स्थापना किस नाम से हुई थी? मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट नाम से हुई थी। 1884 ईस्वी में यहाँ पे ईवी हैवेल एज ए प्राचार्य नियुक्त हुए थे, अर्नेस्ट बेनिफिल्ड हैवेल। ओके, नेक्स्ट लाइन है, मद्रास कला विद्यालय में प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे? देवी प्रसाद रॉय चौधरी। प्रथम भारतीय प्राचार्य देवी प्रसाद रॉय चौधरी थे। कब बने थे? टाइम ड्यूरेशन है 1929। देवी प्रसाद रॉय चौधरी 1929 में यहाँ पर प्रथम भारतीय प्राचार्य नियुक्त हुए थे। देन 1957 में केसीएस पानिक्कर यहाँ पर प्राचार्य नियुक्त हुए। इवन 1966 में केसीएस पानिक्कर ने चोलामंडल ग्रुप की स्थापना की। वर्तमान समय में एट द प्रेजेंट टाइम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स नाम से जाना जाता है। 1961 में 1961 ईस्वी में कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स नाम दे दिया गया था। किसे दे दिया गया था? मद्रास कला विद्यालय को। अच्छा, 1997 में यहाँ पर एक म्यूजियम भी बनना था, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट है कोलकाता कला विद्यालय, कोलकाता कॉलेज ऑफ आर्ट्स। इसका एग्जैक्ट टाइम रहा था 1854, 1884, सॉरी 1854। अच्छा, आपने प्रीवियस देखा होगा कि कोलकाता कला विद्यालय की स्थापना जो हुई थी वो 1854 में हुई थी, भारतीय तथा यूरोपीय सदस्यों के संयुक्त प्रयास से। मींस इंडियन और यूरोपियन मेंबर्स इंक्लूडेड होकर इसका गठन किए थे। और एक टाइम देखिए, अभी प्रीवियस एग्जाम में 1854 भी टाइम दिया हुआ था, 1864 भी दिया था, लेकिन सही हुआ था 1864। कैसे? क्योंकि क्वेश्चंस ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में पूछा गया था गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट, तो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट का जो टाइम रहा था 1864। ठीक है, चलिए डिटेल में देख लीजिए। लॉर्ड नाथ बुक ने यहाँ पर कला दीर्घा की स्थापना किए थे। कला दीर्घा की स्थापना किसने की? लॉर्ड नाथ बुक ने। एच एस लॉक ने यहाँ प्रथम प्राचार्य थे
जो लंदन से आए थे। अगर पूछा जाए कि प्रथम प्राचार्य कौन थे, कोलकाता कला विद्यालय के एच लॉक थे। कहाँ से आए हुए थे, लंदन से। जिस तरह से ईवी हैवेल मद्रास कला विद्यालय में टीचर रहे थे, वो फॉरेनर थे, वैसे एच लॉक भी फॉरेनर थे। प्रथम यहाँ पर टीचर प्राचार्य थे एच लॉक। उसके बाद प्रथम भारतीय पूछा जाए तो प्रथम भारतीय भी आपको याद रखना है। 1905 में प्रथम भारतीय कौन थे, अवनीनाथ टैगोर थे। बैठ जो वीडियो बना रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट लाइन देखिए। 1864 में इसका नाम परिवर्तित कर गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट नाम कर दिया गया था। 1896 1896 ईस्वी में यहाँ पर ईवी हैवेल प्राचार्य नियुक्त हुए थे। देखिए ईवी हैवेल 1854 कला विद्यालय में थे। कब तक थे, 1892 तक थे। ठीक है, उसके बाद 1896 में ईवी हैवेल कहाँ आ गए थे, 1896 में कोलकाता कला विद्यालय में। अवनीनाथ टैगोर 1905 से 1915 तक कोलकाता कला विद्यालय में प्रथम भारतीय प्राचार्य रहे थे। काफी बार मैंने ये वाला टर्म्स आपके साथ शेयर भी किया है अवनीनाथ टैगोर से रिलेटेड। 1951 में इसे पूर्ण डिग्री कॉलेज के नाम से परिवर्तित कर दिया गया। इसका नाम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कर दिया गया। तो आपको ये टाइम याद होना चाहिए कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कब नाम कर दिया गया था, 1951 में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आर्ट देखिए। आर्ट कॉलेज बम्बई कला विद्यालय, बॉम्बे कॉलेज ऑफ आर्ट्स जिसे कहते हैं। एग्जैक्ट टाइम था 1857। बम्बई कला विद्यालय की स्थापना 1857 में हुई थी। जॉन ग्रिफिथ्स ने 1865 में जॉन ग्रिफिथ्स बम्बई कला विद्यालय के प्रथम प्राचार्य थे। जैसे मद्रास कला विद्यालय में ईवी हैवेल थे। देखिए भारतीय तो देवी प्रसाद रॉय चौधरी थे, लेकिन प्रथम ईवी हैवेल को कहा जाएगा। देन कोलकाता कला विद्यालय में एच लॉक थे। उसी तरह जॉन ग्रिफिथ्स यहाँ पर प्रथम प्राचार्य नियुक्त हुए थे बम्बई कला विद्यालय में। 1866 ईस्वी में बम्बई कॉलेज का प्रबंध तत्कालीन सरकार अपने हाथों में ले लिए। कब ले लिए थे, 1866 ईस्वी में। लॉकवुड ने, नेक्स्ट लाइन है, लॉकवुड क्रिपलिंग को वास्तुकला व मूर्तिकला के प्रशिक्षण के रूप में नियुक्त किया गया। लॉकवुड क्रिपलिंग को किसके रूप में नियुक्त किया गया था, एज ए टीचर, आर्किटेक्ट और स्कल्पटर आर्टिस्ट टीचिंग के लिए यहाँ पर नियुक्त किया गया था। 1914 ईस्वी में आर्किटेक्ट कोर्स को पृथक मान्यता दी गई। कब दी गई, 1914 में आर्किटेक्ट को पृथक मान्यता दी गई। 1929 ईस्वी में द इंडिया रूम नाम योजना यहाँ के प्राचार्य ग्लैडस्टोन सोलेमन ने आरंभ किया। स्वतंत्रता के बाद वासुदेव, ये पूछा जाता है, स्वतंत्रता के बाद वासुदेव यहाँ के प्रथम भारतीय अधीक्षक नियुक्त हुए थे। ठीक है। 1935 ईस्वी में 1935 में चार्ल्स जिरार्ड ने यहाँ पर व्यावसायिक कला को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया, जो 1958 ईस्वी में स्वतंत्र संस्था जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट्स के रूप में जाना जाता है। कब, 1958 में। जे स्कूल ऑफ, बोलते हैं ना जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, तो इसी कॉलेज को जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के नेम से एक्सप्लोर कर दिया गया था। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर, एग्जैक्ट टाइम है 1857। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना 1857 में हुई थी। सवाई राम सिंह द्वितीय ने मदरसा हुनरी नाम से किया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है ये वाली, कभी नहीं भूलना है आपको। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएंगे कि ये राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर की स्थापना कब हुई थी, जिस टाइम ड्यूरेशन में बम्बई कला विद्यालय की स्थापना हुई है उसी टाइम ड्यूरेशन में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर 1857। और 1857 ईस्वी में सवाई राम सिंह द्वितीय ने मदरसा हुनरी नाम से किया था। मदरसा हुनरी सिटी पैलेस के बादल महल में। ठीक है, ये वाली लाइन्स भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। कहाँ पर, सिटी पैलेस के बादल महल में। डॉक्टर CS
वेलेंस्टाइन यहाँ पर प्रथम प्राचार्य थे। प्रथम प्राचार्य कौन थे? वेलेंस्टाइन थे, CS वेलेंस्टाइन। राजस्थान का एकमात्र स्नातकोत्तर ललित कला महाविद्यालय है। आपको प्रथम प्राचार्य याद रखना है, आपको ये याद रखना है टाइम ड्यूरेशन क्या था, ठीक है। इन्हीं सब सर्टेन टर्म्स से क्वेश्चंस बनते हैं। राजस्थान कला महाविद्यालय को असित कुमार हल्दर, शैलेंद्र डे, हिरमन रॉय चौधरी तथा कुशल मुखर्जी ने प्राचार्य व उप प्राचार्य पद पर रहकर अपनी सेवाएं किया, यहाँ पर सेवाएं दिए थे। अच्छा, असित कुमार हल्दर यहाँ पर एज ए टीचर इनरोल्ड हुए थे। कब हुए थे? 1924 का टाइम ड्यूरेशन है, 23 या 24। उसके बाद 1925 में मद्रास कला, ये राजस्थान कला विद्यालय से असित कुमार हल्दर कहाँ चले गए थे? लखनऊ कला विद्यालय। लखनऊ कला विद्यालय में चले गए थे। 1925 टू 45 तक यहाँ पे टीचर थे। लखनऊ कला विद्यालय के असित कुमार हल्दर प्रथम प्राचार्य कहे जाते हैं। लखनऊ कला विद्यालय की स्थापना हुई थी 1911 में। लाहौर कला विद्यालय, लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट्स, 1975 इसका टाइम है। 1857 लाहौर कला विद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड मायो के सम्मान में द मायो स्कूल ऑफ आर्ट्स इंडस्ट्रियल आर्ट्स नाम से हुआ। द मायो कॉलेज ऑफ आर्ट्स जो है, इसी कॉलेज को कहा जाता है लाहौर कला विद्यालय का, जहाँ से बहुत कंटेम्प्रेरी और समकालीन आर्टिस्ट हैं, लाइक सतीश गुजराल, काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने यहाँ से अपनी एजुकेशन ली है। जॉन लॉकवुड क्रिपलिंग, जॉन लॉकवुड क्रिपलिंग यहाँ के प्रथम प्राचार्य नियुक्त हुए थे। जॉन लॉकवुड क्रिपलिंग कहाँ के प्रथम प्राचार्य नियुक्त हुए थे? लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट्स। और ये कहाँ पर थे? अभी आपने पढ़ा है थोड़ी देर पहले, बॉम्बे कॉलेज ऑफ आर्ट्स में भी थे। उसके बाद ये यहाँ पर प्रथम प्राचार्य नियुक्त होते हैं। और प्रथम भारतीय प्राचार्य पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि समरेंद्र नाथ गुप्त, समरेंद्र नाथ गुप्त प्रथम भारतीय प्राचार्य थे। जॉन लॉकवुड क्रिपलिंग यहाँ के प्रथम प्राचार्य रहे थे। उसके बाद लाहौर कला विद्यालय को आज नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के। 1929 टू 36 में यहाँ पर BC सान्याल टीचर थे। BC सान्याल, भावेश चंद्र सान्याल टीचर कब थे? 1929 टू 36। इवन यहाँ पर कहा जाता है कि सान्याल स्टूडियो भी है, ठीक है, लाहौर में। BC सान्याल ने लाहौर में लाहौर स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स नाम से स्वतंत्र स्टूडियो स्थापित किए थे, लाहौर स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स के नेम से। समरेंद्र नाथ गुप्त यहाँ के प्राचार्य बने थे और प्रथम भारतीय प्राचार्य समरेंद्र नाथ गुप्त को कहा जाता है। समरेंद्र नाथ गुप्त हैं कौन? तो ये अवनीनाथ टैगोर के स्टूडेंट हैं और बंगाल स्कूल का प्रचार प्रसार किया। जस्ट बिकॉज अवनीनाथ टैगोर के स्टूडेंट थे तो इन्होंने वॉश टेक्निक वगैरह उनसे ग्रहण किए थे और यहाँ पर उसका एक्सप्लोरेशन किए। नेक्स्ट लाइन है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स, तिरुवनंतपुरम केरल, बहुत फेमस रहा है, जहाँ पे राजा रवि वर्मा की ज्यादा से ज्यादा आर्ट एग्जिबिट हुई है। इसका टाइम है 1888, 1888 ईस्वी का टाइम है। इसकी स्थापना महाराजा मूलम थिरुनाथ सर रामा वर्मा चतुर्थ के द्वारा महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट से किया गया था, नाम से किया गया। तो आपको ये याद रखना है कि स्थापना कब हुई? 1888 में। किसने किया? महाराजा मूलम थिरुनाल सर रामा वर्मा चतुर्थ के द्वारा महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स का नाम एक्सप्लोर किया गया। 1975 1975 ईस्वी में इसे परिवर्तित कर कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स के नाम से केरल विश्वविद्यालय से संबंध कर दिया गया। कब? 1975 में। वर्तमान में एट द प्रेजेंट टाइम यहाँ पर BFA और MFA की शिक्षा होती है, दैट मीन्स बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स एंड मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स 4 ईयर का होता है, ठीक है। इसमें अलग अलग फील्ड होते हैं, लाइक किसी को पेंटिंग से करना है, स्कल्पटर, मतलब सबका अलग अलग सब्जेक्ट होता है, आपको चूज करना होता है किस लाइन में आपको जाना है। देन BFA की डिग्री के बाद MFA करना होता है, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स जो 2 साल का होता है।
1957 ईस्वी में डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन केरल सरकार के अधीन हुआ था ये कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स त्रिशूर केरल 1910 का कॉलेज है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसका नाम गवर्नमेंट ट्रेड स्कूल कर दिया गया था। नेक्स्ट कॉलेज है शांति निकेतन। शांति निकेतन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देवेंद्र नाथ कौन थे? अब इनके रविन्द्रनाथ टैगोर के फादर थे देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1863 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के वीरभूमि पर जिले में एक आध्यात्मिक आश्रम की स्थापना की जिसे शांति निकेतन के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1863 ईस्वी में पहले इनके फादर रविन्द्रनाथ टैगोर के फादर देवेंद्र नाथ टैगोर एक वीर भूमि पे शांति निकेतन की स्थापना किए थे। 1901 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी आश्रम को प्राकृतिक वातावरण में ब्रह्म विद्यालय की स्थापना की जिसे बाद में शांति निकेतन के नाम से जाना जाता है। 1912 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने श्री निकेतन नामक विद्यालय प्रारंभ कर दिया था। कब किए थे? 1912 में, ठीक है। अगर पूछा जाए श्री निकेतन विद्यालय का टाइम क्या रहा तो आपको पता होना चाहिए कि शांति निकेतन पहले श्री निकेतन नाम से था, 1912 इसका टाइम ड्यूरेशन था। उसके बाद 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना की। कब किए? 1919 ईस्वी में शांति निकेतन सबसे पहले देखिए 1863 का टाइम था। 1901 में इन्होंने शुरू किया रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 1912 में इसका नाम श्री निकेतन पड़ा। फिर 1919 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन कला भवन की स्थापना की। फिर इसी कला भवन को 1921 में एक्सप्लोर करके नेम दे दिया गया था विश्व भारती यूनिवर्सिटी। क्लियर? ये सारे टर्म्स आपको अच्छे से रिलेट करके समझना है। नेक्स्ट लाइन देखिए, नंदलाल बोस कला भवन के अधीक्षक नियुक्त हुए थे। 1921 ईस्वी में शांति निकेतन का विस्तार विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में किया गया। 1951 में विश्व भारती विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता मिली थी। कब मिली थी? 1951 में। यही विश्व भारतीय विश्वविद्यालय में भारत में पहली बार ललित कला संकाय प्रारंभ हुआ। अगर पूछा जाए कि भारत में पहली बार ललित कला संकाय कहाँ पे प्राप्त हुआ था? शांति निकेतन में। विश्व भारती जो कला भवन शांति निकेतन में है वहां पर एक पृथक पुस्तकालय और नंदन म्यूजियम है। इसी नंदन म्यूजियम से एवरी ईयर जनरल नंदन पत्रिका प्रकाशित होती है। अगर पूछा जाए कि जनरल नंदन पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? नंदन म्यूजियम से होती है। कब होती है? एवरी ईयर, प्रत्येक साल में। कला भवन के अंदर ही है पुस्तकालय और नंदन म्यूजियम। नेक्स्ट है इंदौर कला विद्यालय, इंदौर कॉलेज ऑफ आर्ट्स। एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन 1927 टाइम है। इंदौर कला विद्यालय की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? दत्तात्रेय दामोदर देवीलालकर को। दत्तात्रेय दामोदर देवीलालकर कौन थे? इनके टीचर थे लाइक एम.एफ. हुसैन हो गए और फेमस आर्टिस्ट देवयानी कृष्णा थी, एन.एस. बेंद्रे थे, इनके टीचर थे। इन्होंने प्रारंभिक एजुकेशन जो ली थी जे स्कूल ऑफ आर्ट में इनरोल्ड होने से पहले, तो दत्तात्रेय देवीलालकर से इंदौर में ही एजुकेशन लिए थे। इंदौर कला विद्यालय के अध्यक्ष किसे कहा जाता है? अध्यक्ष भी देवीलालकर थे। इवन स्थापना भी इन्होंने किया, अध्यक्ष भी देवीलालकर ही रहे थे। इंदौर कला विद्यालय को चित्रकला मंदिर के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स है, चित्रकला मंदिर के नाम से किसे जाना जाता है? इंदौर कला विद्यालय को। एन.एस. बेंद्रे, देवकृष्ण जटाशंकर जोशी, विष्णु चंचालकर, जी.एम. सोलेगांवकर, एम.एफ. हुसैन आदि कलाकारों ने इस कला महाविद्यालय को गौरवान्वित किया। मीन्स यहाँ पर इन्होंने अपनी एजुकेशन भी ली थी। नेक्स्ट लाइन है लखनऊ कला विद्यालय, बहुत फेमस लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स रहा है। 1892 टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। लखनऊ कला विद्यालय 1917 ईस्वी में इसका नाम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स नाम से
आर्ट एंड क्राफ्ट्स नाम कर दिया गया था। इसके प्राचार्य नेथेलियन हर्ट थे। इस टाइम में मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि देखिए 1911 एग्जैक्ट टाइम कहा जाता है लखनऊ कला विद्यालय का। 1917 वाला तो ठीक है कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट नाम से एक्सप्लोर किया गया। इसके प्रथम प्राचार्य नेथेलियन हर्ट थे। 1925 में असित कुमार हल्दर लखनऊ कला विद्यालय में एज ए टीचर इनरोल्ड हुए थे। प्रथम भारतीय पूछा जाए, असित कुमार हल्दर थे। कब से कब तक थे? 1925 से 45 तक थे। इससे पहले कौन था? 1911 में नेथेलियन हर्ट यहाँ पर टीचर बने थे। और यहाँ के प्रथम स्टूडेंट अगर पूछा जाए तो प्रथम स्टूडेंट भी आपको पता होना चाहिए कि ललित मोहन सेन थे। ललित मोहन सेन ने एजुकेशन ली थी नेथेलियन हर्ट से। 1956 में सुधीर रंजन खासगीर यहाँ पर एज ए टीचर इनरोल्ड हुए थे, एज ए प्राचार्य। इन्होंने 3 नए पाठ्यक्रम सेरेमिक, होम क्राफ्ट तथा प्रिंट मेकिंग को सम्मिलन किया था। सुधीर रंजन खासगीर यहाँ पर एज ए टीचर इनरोल्ड हुए 1956 में, और इनको 1957 उसके एक साल बाद कौन सा अवार्ड मिला था? जो प्रथम अवार्ड पाने वाले कलाकार रहे हैं सुधीर रंजन खासगीर, उनको पद्मश्री मिला था। पद्मश्री अवार्ड मिला था 1957 में सुधीर रंजन खासगीर। नेक्स्ट है शारदा उकील स्कूल ऑफ आर्ट्स न्यू दिल्ली। शारदा उकील स्कूल ऑफ आर्ट्स न्यू दिल्ली का एग्जैक्ट टाइम है 1926। टाइम याद रखना है आपको। 1969 में यहाँ 3 वर्षीय मतलब एवरी 3 इयर्स का चित्रकला डिप्लोमा तथा वर्षीय अप्लाइड आर्ट डिप्लोमा, एवरी ईयर अप्लाइड आर्ट डिप्लोमा, इवन 3 ईयर पेंटिंग डिप्लोमा का यहाँ से डिग्री मिलता है। कहाँ से? शारदा उकील स्कूल ऑफ आर्ट्स न्यू दिल्ली में है। 1926 में इसका स्थापना हुआ। इसका प्रारंभिक आधुनिक कलाकार शारदा चरण उकील द्वारा किया गया। नेक्स्ट कॉलेज है बनस्थली विद्यापीठ। बनस्थली विद्यापीठ क्यों फेमस रहा था? यहाँ पर कौन सा ऐसा आर्ट सिखाया जाता था? म्यूरल में, जयपुर अराशी पद्धति, फ्रेस्को, ब्यूनो टेक्निक में। 1937 का टाइम है। बनस्थली यूनिवर्सिटी। 1935 में बनस्थली विश्वविद्यापीठ की स्थापना हीरालाल मिस्त्री ने श्री शांताबाई शिक्षा कुटीर नाम से की थी। 1943 में बनस्थली विश्वविद्यालय विद्यापीठ नाम दिया गया। 1943 में कौन सा नाम दिया गया? बनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान में है। नाइनटीन 1937 में देवकी नंदन शर्मा ने बनस्थली विद्यापीठ में चित्रकला विभाग की स्थापना की। देवकी नंदन शर्मा ने किसकी स्थापना की थी? 1937 में चित्रकला विभाग की स्थापना किए थे। ठीक है, की थी फीमेल है। और क्यों फेमस रही थी? इनको क्या कहा जाता है? मोरों की चितेरा, पक्षियों के चितेरे के लिए बहुत फेमस है देवकी नंदन शर्मा। बेसिकली पक्षी चितेरी कही जाती हैं, बहुत ज्यादा इन्होंने बर्ड्स वगैरह बनाए हुए हैं। बनस्थली विद्यापीठ भारत का एकमात्र संस्था है जो भित्ति चित्रण की जयपुर तकनीकी आराशी तथा इटालियन तकनीकी की प्रशिक्षण देता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी, इवन आप लोगों को पता भी है, काफी बार ये डिस्कशन हो चुका है। नेक्स्ट लाइन देखिए, 1953 ईस्वी में बनस्थली विद्यापीठ में भित्ति चित्रण समर कैंप आयोजित होता है। कब से शुरू हुआ है समर कैंप आयोजित होना? 1953 से। कॉलेज ऑफ आर्ट न्यू दिल्ली 1942 टाइम ड्यूरेशन है। 1942 में न्यू दिल्ली कला विद्यालय का प्रारंभ शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया 1942 में। 1972 ईस्वी में यह कला विद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंध, यह कला विद्यालय का जो संबंध था वो दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंध हुआ तथा पाठ्यक्रमों का नव गठन हुआ। नेक्स्ट कॉलेज है बड़ौदा विश्वविद्यालय, एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा, बहुत फेमस है। फुल नेम है इसका महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी, फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। 1950 में एस्टैब्लिश्ड हुआ। महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय बड़ौदा देश के प्रथम ललित कला विभाग के रूप में स्थापित संस्था है। एमएस विश्वविद्यालय 6 संकायों में
विभक्त है। कर्नाटक चित्रकला परिषद बेंगलुरु, कर्नाटक चित्रकला परिषद बेंगलुरु 1964, 1983 में यहाँ कला विद्यालय कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स के रूप में विकसित हुआ। कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़, कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़ 1951, 1951 का है कॉलेज ऑफ आर्ट्स चंडीगढ़। 1962 में यह कला विद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स नाम से पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में स्थानांतरित हो गया था। इसका संचालन चंडीगढ़ सरकार के हाथों में है और इसे पंजाब विश्वविद्यालय, पंजाब यूनिवर्सिटी से संबद्ध कर दिया गया है। आपने रोज गार्डन नेम सुना होगा, रोज गार्डन, रोज गार्डन भी इसी के अंदर आता है। लाइक एक गार्डन टाइप है, वहाँ पूरा रोज का गार्डनिंग हुआ है, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ही है वो एरिया। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर 1988, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर 1988 टाइम ड्यूरेशन है। राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना 1947 में राजपुताना विश्वविद्यालय नाम से हुई थी। 1974 में यहाँ पर एमए चित्रकला विषय प्रारंभ किया गया। मतलब पहले तो स्थापना हो गई 1947 में, उसके बाद 1974 में यहाँ पे एमए पेंटिंग की डिग्री का एक प्रारंभ हुआ था चित्रकला। राजस्थान विश्वविद्यालय में 1986 में दृश्य कला विभाग की स्थापना हुई, विजुअल आर्ट की। रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता, टाइम याद रखना है आपको, 1972 का है। रविंद्र भारती विश्वविद्यालय में दृश्य कला संकाय की स्थापना 1972 में हुई थी। इसके संस्थापक डीन कौन थे? सोवन सोम तथा उप कुलपति रामा चौधरी थे। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, इस बीएचयू के बारे में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में, 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 में इसका गठन स्थापना हुआ। उसके बाद 1920 ईस्वी में राय कृष्णदास ने यहाँ पर भारत कला भवन की स्थापना की। ये समझिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, राय कृष्णदास ने किसकी स्थापना की 1920 में? भारत कला भवन। भारत कला भवन कहाँ पर है? बनारस में है। 1920 में राय कृष्णदास ने स्थापना की। और अगर पूछ लिया जाए कि भारत भवन कहाँ पर है, भारत भवन है भोपाल में, भोपाल में है। कब स्थापना हुई? 1982 में। अगर सिर्फ भारत भवन भोपाल में, अगर सिर्फ कला भवन पूछा जाए, कला भवन कहाँ है? कला भवन, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है, कला भवन है शांति निकेतन में। 1919 में कला भवन की स्थापना हुई। डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें पता है, एक दूसरे से रिलेट करके आप याद कीजिएगा तो काफी बेनिफिशियल होगा और एग्जामिनेशन हॉल में आप बिल्कुल कंफ्यूज भी नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिए, 1950 में यहाँ पर दृश्य कला संकाय की स्थापना हो गई थी। प्रारंभ में यहाँ चित्रकला में जेएम अहिवासी तथा मूर्तिकला में कृष्णन अध्यापन करते थे। कहाँ पर? बीएचयू में। जेएम अहिवासी का संबंध और कृष्णन अध्यापन का संबंध कृष्णन का कहाँ पर संबंध रहा था? बीएचयू से। यहाँ से इन्होंने अध्यापन करते थे, मतलब एजुकेशन लिए। के.एस. कुलकर्णी इस फैकल्टी में क्या थे? डीन पद पर नियुक्त किए गए थे। भारत के आगरा विश्वविद्यालय में 1947 में 1947 में डिग्री स्तर पर कला विषय प्रारंभ किया गया। 1942 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संगीत व चित्रकला डिप्लोमा स्तर पर सम्मिलित कर फाइन आर्ट्स विभाग शुरू किया गया। देश विभाजन के पश्चात 3 महत्वपूर्ण कला संस्थानों में व्यावसायिक कला शिक्षा की बढ़ती मांगों को पूर्ण करने का प्रयास किया। ये निम्न है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स चंडीगढ़, कॉलेज ऑफ आर्ट्स न्यू दिल्ली, ललित कला संकाय बड़ौदा।
नेक्स्ट कॉलेज है कला संगठन, कॉलेज नहीं है, कला संगठन एक सोसाइटी है, देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी कोलकाता 1854, इसकी स्थापना राजेंद्र लाल मिस्त्री, जितेंद्र मोहन और न्यायाधीश द्वारा की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इंडस्ट्रियल आर्ट एंड सोसाइटी कोलकाता में स्थापना कब हुई? 1854 ईस्वी में। कब? जब कोलकाता कला विद्यालय की स्थापना हुई थी उसी टाइम ड्यूरेशन में, ठीक है। इसके दो संस्थापक थे, स्थापना किए थे राजेंद्र लाल मिस्त्री और जितेंद्र मोहन टैगोर। इस सोसाइटी का उद्देश्य औद्योगिक कलाओं को प्रोत्साहित करना था। कौन सी कलाओं को? औद्योगिक कलाओं को प्रोत्साहित करना था। द बॉम्बे सोसाइटी ऑफ आर्ट्स मुंबई, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1888 में इसकी स्थापना हुई। याद रखना है, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1888। भारत में सबसे प्राचीन सोसाइटी बॉम्बे आर्ट सोसाइटी मुंबई है। 1910 ईस्वी में सोसाइटी ने प्रथम जनरल ए ब्रीफ हिस्ट्री स्केच ऑफ द बॉम्बे आर्ट सोसाइटी विद स्पेशल रेफरेंस टू द पीरियड 1906 टू 1910 में प्रकाशित किए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 1939 में इस सोसाइटी का सैलून स्थापित हुआ। सैलून बेसिकली कहते किसे हैं? जो आर्ट गैलरी होती है उसे ही सैलून कहते हैं। कब स्थापित हुई थी? 1939, 1939 में। 1989 टू 90 में हुसैन बेंद्रे नामक स्कॉलरशिप का भी प्रारंभ इस सोसाइटी से होना शुरू हो गया था। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स कोलकाता, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो ये सारे टर्म्स आपको मिले होंगे। 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपने बड़े भाई गगनेंद्रनाथ टैगोर के साथ मिलकर किया। गगनेंद्रनाथ टैगोर का जन्म आपको पता होना चाहिए 1967 है और अवनींद्रनाथ टैगोर का 1971। तो इसके अकॉर्डिंग कौन बड़ा हुआ? गगनेंद्रनाथ टैगोर अवनींद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। इन दोनों ने मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। ऑल्दो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो गगनेंद्रनाथ टैगोर ऑप्शन में नहीं होते तो अवनींद्रनाथ टैगोर करेक्ट हो जाते हैं। अगर अवनींद्रनाथ टैगोर नहीं होंगे तो गगनेंद्रनाथ टैगोर करेक्ट हो जाएंगे। तो वहां पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को टचअप करना है। नेक्स्ट लाइन देखिए, इस सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड कृष्णर और प्रथम सचिव अवनी बाबू थे अवनींद्रनाथ टैगोर। इसमें 35 सदस्य कौन थे? 35 जो थे वो फॉरेनर थे, ठीक है। 35 सदस्य थे, 30 थे फॉरेनर और 5 थे इंडियन। देखिए यहाँ पे देखिए 35 एग्जैक्ट दिया है, किसी बुक में 30 देखने को मिल जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि 25 अंग्रेज थे और 5 भारतीय थे। वो एग्जाम में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को करेक्ट कीजिएगा, मैंने दोनों आपको बता दिया है। इस सोसाइटी का प्रमुख उद्देश्य भारतीय कला को यूरोपीय एकेडमी कला के प्रभाव से नियुक्त करना था। नेक्स्ट है द आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। द आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया 1918 का। द सोसाइटी की स्थापना 1928 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? सावल राम एस हल्दानकर के द्वारा। इसकी वार्षिक प्रदर्शनी तथा पुस्तकालय के लिए इसे ललित कला एकेडमी तथा महाराष्ट्र सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त है। ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं आईफैक्स, ठीक है, आईफैक्स न्यू दिल्ली। 1928 इसका टाइम रहा है। 1925 में स्थापित आईफैक्स भारतीय कलाकारों द्वारा इंडिया हाउस लंदन को सुसज्जित करने हेतु इसकी स्थापना की गई। किसको डेकोरेट करने के लिए? इंडिया हाउस लंदन को डेकोरेट करने के लिए आईफैक्स की स्थापना 1925 में हो चुकी थी। उसके बाद आईफैक्स को स्थापित करने में उकील बंधुओं ने महत्वपूर्ण योगदान किया है। उकील बंधु में कौन कौन आ जाएगा? शारदा, वारदा और रंदा। ये तीनों कौन थे? ये तीनों भाई थे, 3 ब्रदर्स थे, उकील बंधु इसीलिए कहा जाता है। शारदा उकील, वारदा उकील और रांदा उकील। इन उकील बंधुओं ने स्थापना की थी, महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने निभाया। इस सोसाइटी की प्रथम प्रदर्शनी वाइसरेगल पैलेस वर्तमान राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुई थी।
आईफेक्स को प्रथम विश्व कला सम्मेलन आयोजित करने का श्रेय प्राप्त है। 1984 में 60 वर्ष से ऊपर की आयु वाले कलाकारों को कला रत्न, कला विभूषण तथा कलाश्री से पुरस्कृत किया जाता है। कहाँ पर? आईफेक्स में। आपको टाइम याद रखना है कि 1984 में 60 ईयर प्लस जो एज जिनकी होती है उन आर्टिस्ट को यहाँ से कला रत्न, कला विभूषण और कलाश्री पुरस्कार पुरस्कृत किया जाता है। 1994 में आईफेक्स ने अपना क्षेत्रीय कला केंद्र पंचकुला हरियाणा में स्थापित किया। अब पंचकुला हरियाणा कहाँ है? तो ये चंडीगढ़ के पास में ही पंचकुला पड़ता है, हरियाणा में है। स्थापित किए थे। आईफेक्स आर्ट जर्नल रूपलेखा पत्रिका पूछी जाती है। रूपलेखा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? आईफेक्स से निकलती है। तथा मासिक बुलेटिन आर्ट न्यूज भी प्रकाशित करती है। ये दोनों पत्रिका आपको लर्न रहना चाहिए कि बुलेटिन आर्ट न्यूज और रूपलेखा पत्रिका आईफेक्स से निकलती है, प्रकाशित होती है। नेक्स्ट है एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स कोलकाता। एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स कोलकाता 1933 इसके प्रथम अध्यक्ष कला पारखी प्रद्योत कुमार टैगोर को नियुक्त किया गया है। बिरला एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कोलकाता 1967 टाइम है बिरला एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कोलकाता की। बिरला एकेडमी की स्थापना 1967 ईस्वी में बसंत कुमार बिरला और उनकी पत्नी द्वारा किया गया था। बसंत कुमार बिरला और उनकी वाइफ के थ्रू ये आर्ट मूवमेंट का गठन हुआ। सॉरी, ये आर्ट मूवमेंट नहीं है, आर्ट एंड क्राफ्ट बिरला एक कोलकाता में है एकेडमी। बिरला एकेडमी का उद्घाटन कर्ण सिंह, किसने उद्घाटन किया? कर्ण सिंह के द्वारा यहाँ उद्घाटन हुआ। 1995 में इसकी एक शाखा मुंबई में स्थापित कर दी गई थी। मुंबई में कब स्थापित की गई? 1995 में। इनमें जेनेसिस ऑफ रामकिंकर बैस कला प्रदर्शनी महत्वपूर्ण रही। अच्छा, ये भी पूछा जाता है बिरला एकेडमी रामकिंकर बैस प्रदर्शनी यहाँ पर होती है, ठीक है, जिसमें जनक झनक नाराजारी ए रामाचंद्रम तथा अवतार सिंह पवार ने भी भाग लिया था। नेक्स्ट है गढ़ी कला परिषद। गढ़ी आर्ट स्टूडियो कहाँ पे है? तो गढ़ी आर्ट स्टूडियो दिल्ली में है। गढ़ी आर्ट स्टूडियो की स्थापना 1976 में, गढ़ी कला परिषद की स्थापना 1976 में हुई थी और इसका प्रारंभिक नाम कला कुटीर था। प्रारंभिक नाम क्या था? कला कुटीर था, रखा गया था। इसके प्रथम निदेशक शांको चौधरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रथम निदेशक कौन थे? शांको चौधरी तथा प्रथम रीजनरल सेक्रेटरी रामकृष्ण बेदाला थे। शांको चौधरी नहीं भूलिएगा, इवन ये जेआरएफ में भी पूछा गया है। गढ़ी कला परिषद के प्रथम कौन रहे थे निदेशक? शांको चौधरी। इसका संचालन ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली द्वारा किया जाता है। गढ़ी कला परिषद की स्थापना में शांको चौधरी, बालवीर सिंह कट्ट, जिया संतोष, ए रामाचंद्रम, के एस कुलकर्णी आदि सम्मिलित प्रयास थे। भारत भवन भोपाल में है। टाइम ड्यूरेशन 1982। भारत भवन भोपाल का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 13 फरवरी 1982 को किए थे। यहाँ के वास्तुकार कौन है भारत भवन के? चार्ल्स कोरिया। ये जितने भी टर्म्स हैं ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं। भारत भवन भोपाल के संग्रहालय को सपांकर के नाम से जाना जाता है। भारत भवन भोपाल के संस्थापक अशोक वाजपेयी थे। अशोक वाजपेयी संस्थापक थे और भारत भवन के संस्थापक तो अशोक वाजपेयी थे और अध्यक्ष पूछा जाए, निर्देशक पूछा जाए तो जे स्वामीनाथन थे। ये सब पूछा गया क्वेश्चन है। भारत भवन भोपाल में 5 अंग है: रूपांकर, रंगमंडल, वागास, अनहद और छवि। ये 5 आपको याद रखना है, 5 अंग। नेक्स्ट है मोहल्ले पारिक सेंटर ऑफ द विजुअल आर्ट्स मुंबई 1990। टाइम ड्यूरेशन, इसकी स्थापना 1990 ईस्वी में बम्बई में शैला जे पारिक द्वारा किया गया था। शैला जे पारिक के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी।
जवाहर कला केंद्र जयपुर। जवाहर कला केंद्र जयपुर की स्थापना 1993। जवाहर कला केंद्र का प्रारूप सन 1986 चार्ल्स कोरिया ने तैयार किया। किसने किया? चार्ल्स कोरिया ने। चार्ल्स कोरिया और किस लिए फेमस थे? इन्होंने भारत भवन का डिजाइन किया था। जवाहर कला केंद्र उद्घाटन 1993 में हुआ। जवाहर कला केंद्र का निर्माण 9 ग्रहों के आधार पर मानकर किया गया। राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली। राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली 1954। राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी की स्थापना 5 अगस्त 1954 को तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा दिल्ली में की गई। ललित कला एकेडमी का पंजीकरण एक संस्था के रूप में 1957 में हुआ था। ललित कला एकेडमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मूर्तिकार देवी प्रसाद रॉय चौधरी। 1955 ईस्वी में राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी वार्षिक कला प्रदर्शनी 1974, 75, 76 को छोड़कर कर रही है। त्रैवार्षिकी भारतीय त्रिनालय इंडिया का भी आयोजन सन 1968 ईस्वी में राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी कर रही है। राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी कला संवाद जो पत्रिका है वो कहाँ से निकलती है? राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी से प्रकाशित होती है। दो सामयिक कला पत्रिका, ललित कला और ललित का कंटेम्प्ररी, ये दोनों प्रकाशित यहीं से होती है। प्रथम ललित कला एकेडमी रत्न जिसे कला रत्न कहा जाता है, यामिनी रॉय को 1955 में मिला ये अवार्ड। ललित कला एकेडमी के क्षेत्र केंद्र निम्न है: दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई, भुवनेश्वर, शिमला में स्थित है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा न्यू दिल्ली। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा न्यू दिल्ली जिसकी स्थापना 1954 में हुई। 29 मार्च 1954 ईस्वी में राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा का उद्घाटन हरमन गोस को इसका अध्यक्ष बनाया गया। नगमा, शॉर्ट में नगमा बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। नगमा की एक शाखा मुंबई में 1996 में कंवरजी जहांगीर संग्रहालय में हुआ। सर कंवरजी जहांगीर संग्रहालय में 1996 में। नगमा की दूसरी शाखा बेंगलोर में 2009 में स्थापित की गई थी। नगमा का औपचारिक उद्घाटन कब हुआ था? 1954 में राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में किया गया था। अब देखिए क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, टोटल क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कितने होते हैं? तो टोटल 7 होते हैं। उसके बारे में अभी पहले ये वाला लास्ट में उसे करूंगी, पहले ये लास्ट लाइन। बम्बई की प्रमुख आर्ट गैलरी कौन कौन सी है? बॉम्बे की प्रमुख आर्ट गैलरी ताज आर्ट गैलरी मुंबई, बिरला आर्ट गैलरी मुंबई, आटो आर्ट गैलरी मुंबई, पंडोल आर्ट गैलरी मुंबई, पिरामल आर्ट गैलरी मुंबई, सिमरोजा आर्ट गैलरी मुंबई, मोच आर्ट गैलरी मुंबई, द गिल्ड आर्ट गैलरी मुंबई। नेक्स्ट है बोधि आर्ट गैलरी मुंबई में है। दिल्ली के प्रमुख आर्ट गैलरीज कौन कौन सी दिल्ली की फेमस रही है? त्रिवेणी कला संगम, के.एस. कुलकर्णी आर्ट रहे थे ना अध्यक्ष, न्यू दिल्ली में है। विजुअल आर्ट गैलरी न्यू दिल्ली, धूमिल आर्ट गैलरी न्यू दिल्ली, वडेरा आर्ट गैलरी न्यू दिल्ली, बोधि आर्ट गैलरी दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है। इंडिया ये आर्ट टुडे न्यू दिल्ली में है। अन्य प्रमुख आर्ट गैलरी अहमदाबाद गुफा जो है हुसैन दोशी गुफा अहमदाबाद में है। स्टेट आर्ट गैलरी अहमदाबाद, स्टेट गैलरी ऑफ आर्ट अहमदाबाद, सॉरी हैदराबाद। स्टेट आर्ट गैलरी गुवाहाटी। वेंकटप्पा आर्ट गैलरी है बेंगलुरु में। रुचिका आर्ट गैलरी बहुत फेमस रही है गोवा में। एक रुचिका कला विभाग यहाँ पर भी है, इलाहाबाद में भी चित्रनाथ मजूमदार ने जो स्थापना किए थे। चित्रकूट आर्ट गैलरी कोलकाता में है। अमृता आर्ट गैलरी गोरखपुर। रेनेसा आर्ट गैलरी बेंगलुरु। महात्मा गांधी आर्ट गैलरी इलाहाबाद।
निराला आर्ट गैलरी इलाहाबाद। एबीसी आर्ट गैलरी कहाँ पर है? वाराणसी में। अच्छा, एबीसी आर्ट गैलरी वाराणसी में। अगर एशिया आर्ट गैलरी पूछा जाए तो एशिया आर्ट गैलरी पे आपको पता होना चाहिए न्यूयॉर्क में है, ठीक है, न्यूयॉर्क अमेरिका। डोगरा आर्ट गैलरी जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू में है। सृजन आर्ट गैलरी आगरा में है। चित्रकोशी आर्ट गैलरी कानपुर में है। नेक्स्ट है जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई। जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई, टाइम ड्यूरेशन 1952। मुंबई के काला घोड़ा क्षेत्र में स्थित जहांगीर आर्ट गैलरी की स्थापना ख्वाजा जहांगीर द्वितीय के द्वारा की गई थी। जहांगीर आर्ट गैलरी के वास्तुकार दुर्गा वाजपेयी थे। इंटरनेशनल आर्ट प्रमोशन सेंटर न्यू दिल्ली 1986 टाइम ड्यूरेशन है। इसकी स्थापना 1986 को पुष्प बोताला द्वारा की गई थी। सो फाइनली गैलरीज कंप्लीट हो गए। अब यहाँ थोड़े से सांस्कृतिक केंद्र आपको पता होना चाहिए। टोटल कितने सांस्कृतिक केंद्र हैं? 7 हैं। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1985 ईस्वी में किए थे। सांस्कृतिक केंद्र तो आपको पता था, लेकिन कब स्थापना हुआ? 1985 में। किसने किया? राजीव गांधी ने। दक्षिणी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है तंजौर तमिलनाडु। दक्षिणी मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर महाराष्ट्र। उत्तरी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पंजाब पटियाला। उत्तर मध्य जहां हम लोग रहते हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश। पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता। और पूर्वी क्षेत्र उत्तर पूर्वी अगर पूछा जाए तो दीमापुर नागालैंड। पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र क्या रहा था? उदयपुर। देखिए पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर है और पूर्वी है बंगाल, ठीक। सो थोड़े से एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं जो अभी आपने डिस्क्रिप्शंस इतने सारे देखे हैं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है स्क्रीन पर। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स मद्रास की स्थापना, मद्रास की संस्था के अध्यक्ष कौन थे? देवी प्रसाद रॉय चौधरी। कब बने थे? 1929 में। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जयपुर हाउस का उद्घाटन कब हुआ? 1954 में। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली में 1954 में, ठीक है। भारत भवन भोपाल में ललित कला के रूपांकर संग्रहालय के पीछे दूरदर्शी है जे स्वामीनाथन, 1982 का है। अध्यक्ष थे अशोक वाजपेयी। डिजाइनर थे भारत भवन के चार्ल्स कोरिया। पुरातत्ववेत्ता जिसकी जन्म शती 2014 में मानी जाती है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ये कैसे हो सकता है 2014 में? चलिए कोई नहीं, स्किप करते हैं इस क्वेश्चन में, मैं श्योर नहीं हूँ। द प्रेजेंस ऑफ शिवा लिखे स्टेला क्रैमब्रिज। न्यू दिल्ली में कला ललित कला की स्थापना 1954। बुद्ध की छवि की उत्पत्ति पुस्तक आनंद कुमार स्वामी। मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई? 1950। जे स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना हुई थी 1957, 1957 में जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना हुई थी। कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? ईवी हैवेल। कब बने थे? 1896 में। 1800। प्रथम प्राचार्य तो नहीं थे, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से यहाँ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेक्ट करना था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि प्रथम तो वो एच लॉक हो जाएंगे। कला संस्थानों का उनकी संस्था के अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। 1850 मद्रास कला विद्यालय, 1854 कोलकाता, 1857 बम्बई और 1875 लाहौर कला विद्यालय। आनंद कुमार स्वामी ने क्यूरेटर के रूप में अपनी सेवाएं कहाँ दिए थे? बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में, न्यूयॉर्क अमेरिका। राय कृष्णदास संबंधित थे, एक आर्ट हिस्टोरियन थे, कला इतिहासकार। भारतीय मूर्तिकला नगरी प्रचारिणी सभा काशी के लेखक राय कृष्णदास। डॉक्टर ज्योतिष जोशी संपादक हैं, समकालीन कला। आरवी साखलकर कला इतिहासकार, आर्ट हिस्टोरियन। द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग बार्डरिक की है, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग बार्डरिक। प्री हिस्टोरिक इंडिया स्टुअर्ट पिगार्ड। द हिस्टोरी ऑफ आर्ट्स गॉम्ब्रिज की है। द आर्ट एंड इंडिया स्टेला क्रैमब्रिज। ये वाले क्वेश्चन जेआरएफ वाले क्वेश्चन है, जेआरएफ में आए हुए क्वेश्चन है।
नेक्स्ट देखिए, भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा था? राय कृष्णदास। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, वेल्स संग्रहालय कहाँ पर है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1888 में, 1888 में। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई के प्रथम प्रिंसिपल थे लॉकवुड क्रिपलिंग। कोलकाता कला विद्यालय के प्रिंसिपल ईवी हैवल। जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में। भारत कला भवन संस्थापक निर्देशक कौन थे? राय कृष्णदास। सो थोड़ा सा और क्वेश्चन है वो भी अटेम्प्ट कर लेते हैं आज की क्लास में ही। लखनऊ कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्राचार्य कौन थे? असित कुमार हल्दर। लखनऊ आर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल असित कुमार हल्दर। मद्रास कला विद्यालय के प्रिंसिपल देवी प्रसाद रॉय चौधरी। लखनऊ कला विद्यालय महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे RS विष्ट। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये वाला करेक्ट करना था। एक्सप्लोरिंग इंडियाज सीक्रेट आर्ट के लेखक हैं स्टेला क्रैमरिश। टाइम ड्यूरेशन बताना है कॉलेजेस के। मद्रास कला विद्यालय 1850, कोलकाता 1854, बम्बई 1857 और लाहौर 1875। जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल कौन थे? ग्लैडस्टोन सोलेमन। कालक्रम के अनुसार भारत में राजकीय कला विद्यालय का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस मद्रास, कोलकाता, बंबई और जयपुर। अध्यापक जिन्होंने सर जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट्स मुंबई में अध्यक्ष किए गए थे, अध्यापन किए HG हडमंते ने। कलाकार समूह जो है दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना, देखिए स्थापना तो BC सान्याल ने किया है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट करना था, तो प्राणनाथ मांगो करेक्ट हो गए। और कब हुआ था स्थापना? 1949 में। प्रथम भारतीय कला विद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? प्रथम भारतीय कला विद्यालय की मद्रास में। प्रथम भारतीय कला विद्यालय मद्रास कला विद्यालय, जिसकी स्थापना 1850 में। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रतिष्ठित नियोतांत्रिक चित्रकार कौन थे? GR संतोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भवन भोपाल के संस्थापक कौन थे? अशोक वाजपेयी। कब स्थापना हुआ? 1982 में। राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली के प्रथम महानिदेशक कौन थे? डॉक्टर ग्रेस मॉले। गैलरी थ्रेशोल्ड स्थित है न्यू दिल्ली में। कला पत्रिका जिसका संबंध उत्तर प्रदेश से है? कला दीर्घा उत्तर प्रदेश से निकलती है, प्रकाशित होती है। अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में कहाँ से? तो राज्य ललित कला एकेडमी। अध्यक्ष ललित कला एकेडमी है उत्तम पचारने। राग दरबार के लेखक है श्री लाल शुक्ल। रंग प्रसंग प्रयाग शुक्ल। भारत कला भवन के संस्थापक राय कृष्णदास। भारत भवन के संस्थापक अशोक वाजपेयी। कला भवन रविन्द्रनाथ टैगोर। मार्ग पत्रिका के संपादक मुल्कराज आनंद। भारत कला भवन स्थित है कहाँ पर है? बनारस में है। कब का टाइम ड्यूरेशन है? 1920 का। राय कृष्णदास। वह पत्रिका जो ललित कला एकेडमी से प्रकाशित होती है समकालीन पत्रिका। त्रैवार्षिकी। भारत अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का प्रारंभ हुआ था 1968 में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद में है। बस थोड़े से और क्वेश्चंस बचे हुए हैं, वो भी देख लीजिए, लास्ट पेज है। ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी न्यू दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ पर है? जम्मू में है। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कौन सा हो जाता है? प्रयागराज, इलाहाबाद, ठीक है, उत्तर मध्य सेंटर, जहां पर अभी हम लोग रहते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय स्थित है न्यू दिल्ली में। ललित कला एकेडमी का पब्लिकेशन है समकालीन कला। प्रति 3 वर्ष पर होने वाले अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी त्रिनालय कहे जाते हैं। भारत भवन स्थित है भोपाल में। राज्य ललित कला एकेडमी उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1962 में। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कब स्थापना हुई? 1954।
भोपाल स्थित भारत भवन के संस्थापक कौन थे? जे स्वामीनाथन। संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा कहां पर खोली गई थी? बेंगलोर में। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जहांगीर आर्ट गैलरी के पास है। कहां पर है? तो मुंबई में। जहांगीर आर्ट गैलरी भी मुंबई में, उसी के पास है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। त्रिनालय प्रदर्शनी आयोजन का अंतराल वर्ष प्रत्येक 3 वर्ष 3 ईयर। भारत भवन के डिजाइनर कौन थे? चार्ल्स कोरिया। गणेश कला परिषद संबंधित है ललित कला एकेडमी से। वह शहर जहां पर विशुद्ध BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स नहीं होता है, कानपुर में नहीं होता है। यहाँ पे ऑप्शन में था लाइक BHU था, और देखा भी होगा आपने BHU था, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रुचिका आर्ट गैलरी स्थित है गोवा में। इलाहाबाद स्थित सांस्कृतिक केंद्र का पूरा नाम? उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र। ललित कला एकेडमी की स्थापना हुई थी 1954 में। राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी के सचिव थे सुधाकर शर्मा। राज्य ललित कला एकेडमी उत्तर प्रदेश की 21वीं कला प्रदर्शनी में एकेडमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था रोशन गोरखपुर को। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट बहुत फेमस बुक किसकी है? मुल्कराज आनंद की। आधुनिक राष्ट्रीय कला दीर्घा स्थित है कला वेदिका न्यू दिल्ली में। टोटल सांस्कृतिक केंद्र कितने होते हैं? 7। ललित कला एकेडमी के प्रथम अध्यक्ष थे DP रॉय चौधरी। NID क्या है? नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन, गुजरात अहमदाबाद में है। नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन इसका फुल फॉर्म है। उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए सर्वोच्च संस्था है राज्य ललित कला एकेडमी। महात्मा गांधी कला वेदिका इलाहाबाद में है। राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी रविंद्र भवन स्थित है। रविंद्र भवन कहां पर है? दिल्ली में। सालारगंज म्यूजियम हैदराबाद का बहुत फेमस था। सालारगंज म्यूजियम हैदराबाद में है। जहांगीर आर्ट गैलरी कहां स्थित है? मुंबई में। पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला एकेडमी के अध्यक्ष विजेंद्र सिंह। केंद्रीय ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर DP रॉय चौधरी। सॉरी, DP रॉय स्कल्पटर आर्टिस्ट हैं DP रॉय चौधरी। कब चुने गए थे? 1954 में। एंड द लास्ट क्वेश्चन, BFA आर्ट एजुकेशन की शिक्षा दी जाती है आर्ट एजुकेशन जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से। ठीक है, यहाँ से आर्ट एजुकेशन की